कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी नजात अब तक रहेगी और मेरी सदाकत मौकूफ ना होगी। ए सदाकत शिनासों, मेरी सुनो। ए लोगों जिनके दिल में शरीयत है, इंसान की मलामत से ना डरो और उनकी तानाजनी से हरासा ना हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से हम पढ़ेंगे नए नामे में से गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के ईमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रासबास ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रासबास ठहरें, ना कि शरीयत के ईमाल से, क्योंकि शरीयत के ईमाल से कोई बशर रासबास नहीं ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रासबास ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रासबासी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े लिखे और सुने जाने के वसीला से खुदा की खास बरकत हम सब पर आमीन। हम खड़े रहकर ज़बूर 95 की 2 लाइनें गाएंगे। हमारी आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत तिलावत करेंगे। जिसमें खुशी मरकूम है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा लिखा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। अपने दिलों को तैयार कीजिए। ज़बूर 95। जे अज दे दिल सब सुन दे हो आवाज़ यहोवादी। जे अज दे दिल सब सुन दे हो आवाज़ यहोवादी।
सबके साथ मिलकर हम खुदा के बंदा के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन्हें हर तरह से दनाई और हिकमत अता करे, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए 100 गुना फल लाने का बायस हो। खुदूस आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए तुमने तमाम कलीसिया को एक जगह इकट्ठा किया ताकि आज के दिन वो तेरी आवाज़ सुनने वाले बन सकें। हम तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आज दिलेरी के तरह इस्तेमाल कर, और खुसूसन जो लोग बैठे हैं उनके दिलों को नरम बना, ताकि वो तेरे कलाम की तशरीह को बेहतर तरीके से अपने दिलों में आज लेकर यहाँ से जाएँ। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे जी खुदा हम ताली बजाकर भरपूर तरीके से खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। मैं दावत दूंगा पास्टर नासिर रूम को कि वो आए और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करें। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक। आज कलाम मुक़द्दस मुश्किल मज़मून, आज हम उसका चुनाव किया है ताकि जो लास्ट मैसेज है उसमें हम 3 चीज़ों की शनासाई जो है वो हासिल कर सके। आज का मज़मून कि यीशु मसीह की मौत और जी उठने के सबब से हम शरीयत शनासी, अदालत शनासी और सदाकत शनासी कर सके। मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह की मौत और जी उठने के वसीले से शरीयत शनासी, अदालत शनासी और सदाकत शनासी कर सके। तीन चीजें कौन कौन सी, फिर दोहरा दीजिए। शरीयत शनासी, अदालत शनासी और सदाकत शनासी। जो असल मकसद था कि सलीबी कलमात और जितने भी मैसेजेस हैं और होमिलेटिक्स में भी यही हमारा टारगेट रहा कि प्रोसेस ऑफ साल्वेशन के साथ, नजात के मराहिल के साथ पैगामात सुनाए जाए। और यीशु मसीह की मौत और जी उठने के सबब से और बीच में कलमात, आखिरी फसा, खजूरी इतवार जिसे पाम संडे कहते हैं, इन सब में हम एक अहम बात सीख सके कि हमारे नजात के मराहिल क्या है, और उन नजात के मराहिल को जानते हुए हम अपने डॉक्ट्राइन में, अपने ईमान में क्या हो सके, मजबूत और यकता हो सके। हमारी एक ही डॉक्ट्राइन, हमारा एक ही ईमान हो, और वो ईमान जिसमें हकीकी नजात की पहचान हो। और उस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब रहे, ये वक्त के साथ साथ जरूर खुदा इसको अया करेगा। बीज बोना लाजमी, और जब बीज बोया जाता है तो फिर वो जब उगता है और फलदार होता है तो उसको एक वक्त लगता है। मैं आज भी जब गौर कर रहा था कि अभी भी हम जैसे जब दुआ करते हैं तो एक जुमला हम अक्सर कहते हैं, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। और हम दुआ किसे कर रहे थे? बाप से, और उसके साथ ये जुमला बोलते हैं। ये जुमला जो है ये किसके लिए? बाप के लिए है, ये बेटे के लिए? बेटे के लिए है। गौर करें कि हम मजबूत नहीं, अभी सीख रहे। हमें जब हम कहते हैं कि तू आने वाला है, भाई बाप ने नहीं आना है, किसने आना है? बेटे। इसी तरह हम जब कई दफा दुआ करते हैं तो हम यीशु मसीह ही से मांग रहे होते हैं, और फिर आमीन भी कहते हैं,
तेरे बेटे यीशु मसीह की, यीशु मसीह का बेटा यीशु मसीह हो गया ना एक और, यानी सीखने का मरहला जो है। और कई दफा चीजें पक जाती है। कल एक गीत की प्रैक्टिस करनी थी और मैंने रिफत को कहा कि अभी ना करें, बेहतर है कि ज़बूर सामने हो और फिर प्रैक्टिस करें, कहीं सोच जो है वो पक्की ना हो जाए, गलत सोच या गलत अल्फाज जो है वो क्या ना हो जाए, पक्के ना हो जाए, फिर उनको हलाना मुश्किल हो जाता है ना। इसी तरह जब हमारी दुआ का एक स्टाइल बन जाता है, कलाम सुनने का एक तरीका बन जाता है, कलाम को समझने का एक फिक्स हो जाता है सिस्टम, कई दफा हमारे अंदर कोई नजरियात ऐसी जड़ पकड़ लेते हैं कि क्या होता है, उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है और किसी भी चीज में हम फंस कर अपने ईमान से दूर न जा पड़े। जैसे ये 3 नाम मैंने लिए, शरीयत शनासी, अदालत शनासी और सदाकत शनासी। जब हम आदम और उसकी नस्ल को देखते हैं तो वो गुनाह के एतबार से मरे, वो शरीयत के एतबार से नहीं मरे। उनको शरीयत दे दी गई कि बाग के दरमियान का एक दरख्त, नेको बद की पहचान का दरख्त, उसके फल को न छूना न खाना। ये शरीयत, ये लॉ, इसको तोड़ना नहीं है वरना लागू हो जाएगी। शरीयत जब तोड़े, कानून जब तोड़े तो फिर ही लागू होता है। अब 302 का कानून मौजूद है, मेरे और आपके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा? तोड़ा नहीं किसी को हमने, कत्ल कब लागू होगा? जब किसी को आप कत्ल कर देते हैं। बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं लेकिन लागू नहीं हो रहे क्योंकि हम उसके नीचे अभी नहीं हैं। और आदम और उसकी नस्ल किसके एतबार से मरी? गुनाह के एतबार से मरी। उन पर शरीयत लागू हो गई। और शरीयत का मतलब जब लागू हो जाए तो उसको पूरा भी करते रहें। शरीयत अगर क्या हो जाए, कानून आपके ऊपर अगर लागू, आप कहेंगे बंदा मार दिया, अब नहीं मारूंगा। इसका मतलब यही है कि अब मैं, वो कहेंगे अभी पहले का साथ देना, इधर बाद में देखेंगे मारेगा या नहीं मारेगा। यही बात कि जब शरीयत टूट जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसके बाद पूरा भी करते रहे क्योंकि आप शरीयत तोड़ चुके। आप जितनी भी शरीयत पूरी कर ले कोई फायदा नहीं होगा। नस्ले इंसान यानी आदम की नस्ल जो थी वो शरीयत पूरा भी करती रहे, रोज शरीयत पूरी करे। यीशु मसीह से किसी ने पूछा मैं क्या करूं कि क्या पाऊं? जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने कहा कि जाके क्या कर, 10 हुक्म की बात की। सुनो मुझे तो मैं बचपन से पूरे कर रहा। कब से? बचपन, एक भी नहीं तोड़ा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा अपना सारा कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले। उसने ये होकर कहा, ये नहीं कर सकता। आदम की नस्ल जो है वो गुनाह के एतबार से मरी और उनमें से जिंदगी जाती रही। अब समझने की बात है कि शरीयत टूटी, मौत आ गई। मौत आने के बाद शरीयत पूरी करते रहे, जिंदगी वापस नहीं लौटी। या आ गई? जिंदगी नहीं आई। इस जिस्म में क्या बस गया? मौत बस गई। आज तक बसी हुई है, आज तक। और शरीयत के एतबार से यानी नस्ल इंसानी, आदम की नस्ल गुनाह के एतबार से मरी। एक ऐसा शख्स चाहिए था
जो शरीयत के एतबार से मरता है। किसके एतबार से? उसने तोड़ी ना होती, उस पर लागू ना होती, वो शरीयत पूरी करे। वो क्या करे? शरीयत पूरी करे, तो फिर मौत नहीं आती, फिर गुनाह नहीं आता। और इसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। यीशु मसीह सादिक था। कौन था? जकरिया 9वां बाब 9वीं आयत, पाम संडे को सुनी, फिर निकाले, फिर पढ़े। जकरिया 9वां बाब 9वीं आयत। ए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो सादिक है और उसके पास क्या है? और यीशु मसीह ने पूछा, कौन रास्तबाज है, कौन नेक है, कितने हैं? फिर क्या कहना पड़ा उसे? एक भी नहीं, सबके सब निकम्मे, सबके सब। उसमें मैं भी, आप भी, सारी दुनिया के इंसान, बड़े से बड़ा नबी और छोटे से छोटा कादम, सबके सब क्या है? क्योंकि किसके एतबार से मरे? गुनाह के एतबार से मरे। गुनाह के एतबार से वो खुदा जैसे, अल मसीह जैसे रास्तबाज ना रहे। जब उसने बनाया तो कैसा बनाया? अपनी सूरत छुपी, उसमें क्या थी? पाकीज़गी थी, उसमें जिंदगी थी और आजाद था बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने शरीयत नहीं तोड़ी थी। वो गुनाह के एतबार से अभी मरा नहीं था। और यीशु मसीह सादिक यानी रास्तबाज, कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, और ये ऐसा जलाल उसका जी उठने में है। ऐसा जलाल उसकी कुदरत, जो छुपी हुई कुदरत है उसके। और आज हम क्या बना रहे हैं? कौन जी उठा? फिर नहीं बनाना चाहिए, उस तो जी उठा। सेलिब्रेशन कब है? मैं फर्ज करो सलासु भाई की सालगिरह मनाते ही जाऊं, है ना? अपनी सालगिरह ही ना हो। जो जी नहीं उठे वो यीशु मसीह के जी उठने को क्यों मनाते हैं भाई? अब सेलिब्रेशन क्या है? कि मैं जी उठा हूं। और एक शख्सियत आई जो शरीयत के एतबार से क्या हुई? मर गई। जो हवाला हमने पढ़ा गलतियों का खत, फिर निकालिए, उसका दूसरा बाब है और उसके हमने 16वीं आयत से पढ़ा है। गौर कीजिए, 16वीं आयत। तो फिर ये जानकर कि आदमी शरीयत के ईमान से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के ईमान से, क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज नहीं ना ठहरेगा। कर ले पूरी जितनी शरीयत होती, जितनी कोशिश होती, जितनी भी कोशिश होती है, क्योंकि जब टूट गई तो नस्ल इंसानी पर लागू हुई। अब जरूरत यह थी कि उस शरीयत के नीचे से निकाला जाए। जरूरत क्या थी? जिसके नीचे नस्ल इंसानी क्या हो गई? दब गई। और जो कंफ्यूज लोग हैं, जो हमें शरीयत पूरी करने की दावत देते रहते हैं, उनके लिए 16वीं आयत बड़ी अच्छी है। क्या कहती है इस आयत में? क्या कहा गया? कोई
कोई शरीयत के अमाल से रास्तबाज, कौन रास्तबाज ठहरेगा? जो मसीह पर, जो उसने शरीयत को पूरा करके हमारे लिए रास्तबाजी कमाई, उसके सबब से क्या ठहरेगा? रास्तबाज ठहरेगा। इसलिए बड़ी अहम बात जो यहां पर बताई गई कि हम अगर शरीयत पूरी भी करते हैं, इसका मतलब है कि हमें शरीयत शनासी की जरूरत है। हमें क्या जरूरत है? शरीयत शनास होना चाहिए। कौन सी शरीयत जो पूरी होनी चाहिए? कौन सी शरीयत जिसको पूरा करते भी रहे तो कुछ नहीं होता? वो शरीयत कौन सी है जिसको हम पूरा करें? वो कौन सा कानून है? एक ही है कि तू और तेरा घराना क्या करे? ईमान ला। किस पर? यीशु मसीह की रास्तबाजी पर, कि उसने शरीयत पूरी कर दी। ईमान लाने का मतलब यह है कि उसने मेरे लिए शरीयत को क्या किया? वो शरीयत के एतबार से मरा, वो गुनाह के एतबार से नहीं मरा। उसमें गुनाह था ही नहीं, वो उसके एतबार से मरता कैसे? एक शख्स जिस पर शरीयत लागू ना हो और वो उस शरीयत के सबब से मारा जाए तो कफारा तो होता है। उनके लिए जो शरीयत यानी गुनाह के एतबार से मरते हैं, उनके लिए 17वीं आयत, और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज़ नहीं। क्यों? वो कहता है हरगिज़ नहीं। क्या हम शरीयत को तोड़कर गुनाह करते हैं? पौलुस रसूल, ये यीशु मसीह क्या हमें कह रहे हैं? क्या कहते हैं? शरीयत को पूरा ना करने के लिए कहकर क्या हम गुनाह करते हैं? क्या हम गुनहगार हैं? नहीं, बल्कि क्या है? क्या है? ईमानदार है। गुनाहगार नहीं, बल्कि क्या है? ईमानदार है। मसीह यीशु और उसकी रास्तबाजी पर ईमान लाने के सबब से। और 18वीं आयत, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर क्या हो उससे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। गन्ने का रस के कौन कौन किस गन्ने का रस पिया कभी? है ना? जब वो उस मशीन में से निकालते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? गन्ने में से रस यानी रो निकलती है। उसमें से कभी ऑरेंज जूस निकला? क्यों? क्योंकि उसमें क्या दे दिया है? गन्ना फंसा दिया। ओ, गन्ने के बेचारे की हालत जबरदस्त होती है। उसमें से क्या निकलेगा? रॉ निकलेगी। और जो गुनाहगार है जब वो शरीयत पूरी करेगा तो रॉ की जगह ऑरेंज जूस निकल आएगा? नहीं, वो गुनाह लोग हैं। वो शरीयत तो पूरी हो रही है लेकिन मतलूबा नताइज, मतलूबा चीज उसमें से हासिल नहीं हो। और यही वो कहता है कि हम गुनाहगार नहीं, बल्कि क्या करते हैं? हमें किसके एतबार से मरना है? शरीयत के एतबार से हमें मरना है। क्योंकि मसीह भी शरीयत के एतबार से क्या हुआ? वो गुनाह के एतबार से नहीं मरा। हमसे गलती हो गई आदम से, वो गुनाह के एतबार से मर गया, शरीयत को तोड़ने के सबब से। और फिर 19वीं आयत में कहता है कि क्या करें? चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीले से शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो। इसका मतलब है कि जब हम शरीयत पूरी करते रहते हैं तो फिर खुदा के एतबार से जिंदा नहीं होते। खुदा के एतबार से जिंदा होना क्या है? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, आगे लिखा है, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसका मतलब है कि मुझे शरीयत के एतबार से मरना है और रास्तबाज जो हकीकी रास्तबाज है उसकी दी हुई रास्तबाजी पर ईमान लाकर
मुझे मसीह में जिंदा रहना है। आप ये समझेंगे पता नहीं शरीयत के खिलाफ कोई लेक्चर हो गया, नहीं। पौलुस रसूल ये लिख रहे हैं, अंजील मुकद्दस में से लिखा है, और हमें अंदर एक फिक्र खाना शुरू हो जाती है, फिर शरीयत की पढ़े, है ना, उधर की पढ़ेगा, वो बोली क्या मैं माँ बाप की इज्जत ना करूं। याद रखिए, शरीयत लॉ, अगर आप कोर्ट में जाएं तो वहां पर मुख्तलिफ जज साहबान बैठे होते हैं, और कोर्ट के बाहर उस जज के नाम के नीचे वो कौन से केस सुनता है वो लिखे होते हैं। कुछ फैमिली कोर्ट, कुछ ताजीराती ताजीर, और कुछ फौजदारी दीवानी, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है। इसी तरह जिस शरीयत को हम सोचते हैं कि वो पूरा करना है या नहीं, कि मैं माँ बाप की इज्जत करूं, पांचवा हुक्म है ना, पांचवा, करूं या ना करूं इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रास्तबाज चलाया गया, जब गन्ने को गन्ना बना दिया गया, उसमें से फिर रौ ही निकलेगी। जब आपको रास्तबाज ठहरा दिया गया और तकदीस के लिए रूह कुद्स के सुपुर्द कर दिया गया, तो फिर क्या निकलना चाहिए? आपकी तबीयत में, आपके अंदर मसीह की सूरत होनी चाहिए, आपके अंदर से मसीह की झलक, पहचान। और अगर आप पूरा करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आप क्या करें, शरीयत को पूरा करते रहें, तो नतीजा हमारे लिए वो मतलूबा नताइज ना निकलेंगे। और इसी तरह दूसरा हिस्सा, पहला शरीयत शनासी और दूसरा अदालत शनासी। यूहन्ना 12वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत हमने पढ़ी। यूहन्ना 12वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत। यीशु ने जवाब में कहा कि यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। हम दुनिया के सरदार के लिए मुख्तलिफ शख्सियतों के ऊपर क्या करते रहते हैं, हाथ रखते रहते हैं, फलां है फलां है फलां है, ऐसा हो सकता है, वो ऐसे हम तलाश करते हैं। लेकिन गौर करें, अब क्या होती है? अदालत। क्या होती है? अब क्या होती है? अदालत। और ये जो आप ईद मना रहे हैं, ईद क्या मतलब मसीह, ये अदालत का पूरा काम इसमें हुआ है। इसमें क्या हुआ है? अदालत का पूरा काम, बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बरा, उस वक्त से उसको कबूल किया गया। मुकाशवा 13वें बाब में ये बता दिया गया कि बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ। और अदालत का मतलब क्या है? कि ये जो सारा काम हो रहा है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप गौर करें, इंसान जब रिहा होता है तो वो खुश होता है, ऐसे ही वो सेलिब्रेशन करता है, वो जश्न करता है, वो खुश होता है। अगर आप किसी जुर्म के नीचे से, किसी सजा के नीचे से क्या हो, बरी हो, रिहा हो, तो क्या होते हैं? खुश होते हैं। और ये क्या हुआ? जुर्म तो मेरा, जुर्म किसका? मेरा। मारा कौन गया? इसका मतलब यह है कि वो मेरी जगह मारा गया। जुर्म की सजा मुझे नहीं बल्कि किसने उठाई? तो भी उसने हमारी मशक्कतें क्या की? कौन सी मशक्कतें थी? क्या सलीब उठाना मशक्कत थी? नहीं, सिर्फ ये नहीं, बल्कि क्या थी? मेरे गुनाह, मेरी मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि क्या हो? अदालत हो सके। और अदालत शनासी क्या है?
अदालत शनासी क्या है कि आप मुजरिम नहीं, आप मुल्जिम नहीं, बल्कि क्या है, मसीह के सबब से रास्तबाज ठहराए गए, जमानत पर रिहा किए गए। और अगर हम इसी हवाले को यानी 32वीं और 33वीं आयत देखें, जहां पर लिखा है और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को, यानी इसका मतलब है शरीयत के नीचे से निकालना और दुनिया के सरदार को क्या कर देना, क्या करना। इसी आयत में पीछे हमने सुना है ना, निकाल देना। दुनिया का सरदार कौन है? दुनिया का सरदार हाँ जी, उसको क्या बना दिया, खुदा होता तो छोटा कर देते। दुनिया का सरदार जहान का बादशाह बनाया लो जी, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा होता है जी, दुनिया का सरदार। फिर मेरा सवाल वहीं पर, अब प्लीज वाले छाड़ तो माफ कर दो बेचारे नु थोड़ी देर जी। कौन? जिसम, ठीक है। और खुदा को देखेंगे, आज वो देखेंगे जी। कोई और? दुनिया को, दुनिया का सरदार जी। टेस्ट हो गया ना 20 में साल, पहले दिन टेस्ट भी होना चाहिए। दुनिया का सरदार, जब हमने गुनाह की डेफिनेशन सीखी समझी, तो वो कौन सी चीज थी जिसके सबब से जमीन लानती हुई? इंसान का गुनाह क्या थी जिसके सबब से जमीन, खुदा जमीन को बनाने से, चरिंद परिंद और इंसान को बनाने से मलूल हुआ। दुनिया का सरदार इब्लीस बेचारा उसका शिकार हुआ, वो खुद भी उसका क्या हुआ। ये गलत बात है कि उसने उसको जफे डाले कि यही मरकजी चीज इसको बनाते, वो एक गलत बात। लेकिन जितने भी मखलूक थे, फरिश्ते, इंसान, जानवर, कुर्रा हवाई, सूरज, चांद, सितारे, खुदा ने कहा नहीं ये बनाने। क्या हो गया, क्या हो गया? ये गुनाह के सबब से क्या हो गई, लानती हो गई। दुनिया का सरदार, गुनाह को निकालने की जरूरत है, गुनाह के नतीजे को खत्म करने की जरूरत है। और ये जो अदालत की गई, ये दुनिया के सरदार को निकालने के लिए थी। क्या निकालना था? इंसान में से गुनाह और उसके असरार। उसका नतीजा क्या है? मौत। इसलिए दुनिया का सरदार कोई मखलूक नहीं, दुनिया का सरदार कोई इंसान नहीं, बल्कि कौन? गुनाह है। और जब हम देख रहे थे कि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर बनाया, तो जब वो गुनाह का शिकार हुआ तो गुनाह का गुलाम हो गया। आप गुनाह करना नहीं चाहते, आप गुनाह सोचना नहीं चाहते। वो इस हद तक घुस जाता है कि हाँ, सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आ जाता है, आ जाता है। हम फिर वो चावल नमक की बहुत पाता है, वो गुस्सा है। हालांकि हम क्या है, सोचना नहीं चाहते। ऐसे ही यानी इंसान गुनाह का क्या है, तो दुनिया का सरदार कौन हुआ? कौन हुआ? वो निकाला जाता है। मौत का डंग, गुनाह, वो ही निकालना था। ए मौत तेरी फतह, और गुनाह से भी क्या पूछा, है ना? गुनाह से क्या पूछा? गुनाह यानी दुनिया का सरदार निकाला जाता है। और गुनाह के एतबार से अब इंसान न मरे। आदम की नस्ल किसके एतबार से मरी? गुनाह के एतबार से। अब नस्ल आदम गुनाह के एतबार से न मरे, क्योंकि एक शख्स ने
शरीयत के एतबार से मौत को कबूल किया। इसलिए अदालत का काम उसने इसलिए पूरा किया ताकि गुनाह और उसके असरात के नीचे से इंसान को क्या करे, उस शरीयत के नीचे से इंसान को क्या करे, निकाल ले। कहता है मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा, सबको खींच लूंगा। इसका मतलब है अदालत हो चुकी। क्या हुआ? अदालत हो चुकी। फैसला सुनाया क्या? ये अल-मसीह की रास्तबाजी को कबूल करता है, ठीक, ये नहीं करता है, इसको मौत के हवाले करो। इसको क्या करो? मौत के हवाले करो। और ये दरअसल जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, सुबह उठे 4:30 उठे ना, 5 को 4 बजे उठे। वैसे मुझे बड़ा मजा आया सुबह देखने का, मुझे एक चीज सीखने को मिली। पूरे साल में एक दिन हम सब 4 साढ़े 4 ऐसे ही ना, और जो शरीयत के मातहत वो 4 बजे जाते हैं, ऐसे ही ना। अगर उनका टाइम 4:36 है तो 40 हो गए तो नमाज कज़ा हो जाएगी। ऐसे ही ना, जो शरीयत के मता है कितने हजार लोग ने साल चिक्को में खुदावन ने 4:30 एक की नमाज सुबह, और वो भी जो है ना बड़ी मुसीबत बनी हुई थी कि ये 4:30 जो जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, शरीयत के मतहत नहीं, हमारी नमाज कज़ा नहीं होने लगी। यसु ने तू घंटा का इंतजार किया, चलो ना और कर ले, ऐसे देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ, यसु खटकाला थोड़ा जोर उठना। ये गौर तलब अदालत शनासी क्या सीखा, अदालत शनासी में क्या सीखा, हो चुकी। और तीसरी चीज की तरफ भी हम जरूर जाएं, लेकिन अब्रानियों का जो खत है 6 बाब, उसकी पहली 2 आयत को जरूर हम सामने रखेंगे। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम उठाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मा और हाथ रखने और मुर्दों से जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। अगर हमें ये शनासाई नहीं होगी किस किस की, शरीयत की, तो लोगों को धक्के दे दे के क्या कहते रहेंगे। यीशु मसीह मर के भी जी उठा, वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसको भी जरूर हम देख लेते हैं और इस हवाले पर भी गौर करेंगे दोबारा। और पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 16वीं आयत से देखिए कि बुनियाद दोबारा न डालें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा रहता, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमी से ज्यादा बदनसीब। अगर हमारा यही ईमान है, अगर हमारा सदाकत, रास्तबाजी, जी उठी, रास्तबाजी, शरीयत पूरी करके रास्तबाज रहा, अब मसीह में कोई गुनाह नहीं था, उसने शरीयत को पूरा किया और फिर भी रास्तबाज रहा, वो जी उठा, ताकि क्या हो, उसकी रास्तबाजी उसके जी उठने के सबब से साबित हो जाए कि वो गुनाहगार नहीं था, वो जी उठा, यही साबित करता है। और अगर वो जी उठा है तो फिर हम भी जी उठे, और अगर वो नहीं जी उठा, काम साडा भी हो गया है ना। तुम अब तक
अपने गुनाहों में क्या हो, गिरफ्तार। हम जिन गुनाहों के बारे में फिक्रमंद हैं कि मुझसे तो गुनाह हो जाता है लेकिन मैं गिरफ्तार, इसलिए इसको तकसीम कर दें। एक है आपका ओरिजिनल से, कौन सा? ओरिजिनल, जिसे मारूसी गुनाह कहते हैं, और दूसरा आपका पर्सनल से, शख्सी गुनाह। ये जो शख्सी गुनाह अपीयर होता है, इसकी वजह क्या है? जिस्म, इसमें गुनाह और मौत बसी हुई है। और यीशु मसीह हालांकि उसके बदन और उसके अंदर ना गुनाह था ना मौत थी, फिर भी वह जब जी उठा तो जलाली बदन में उठा। उसका वो बदन जलाली सूरत इख्तियार कर गया। इसलिए आपको इस बदन की जरूरत नहीं रहेगी। ये खाक है। ये खाक क्यों हो गई? जिस खाक पर जिंदगी फूंकी गई और उसमें मौत वापस नहीं आ सकती थी जब तक कि ये खाक ना चाहती। ये खाक फिर क्यों खाक हो गई? इस सबब से कि इस खाक ने अपने अंदर गुनाह को बसा लिया। ये ओरिजिनल सिन का शिकार हुए। आज अल मसीह ने ओरिजिनल सिन के सारे नताइज को खत्म कर दिया। तो ये पर्सनल सिन, शख्सी गुनाह अपीयर होता रहता है। इससे हमें तकदीस की जरूरत है। इससे हमें क्या जरूरत है? तकदीस की। इसलिए सेलिब्रेशन क्या है? किस बात को हम सेलिब्रेट करें? अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखें तो सब आदमियों से क्या है? बदनसीब है। किस बात में? कि हम शरीयत पूरी करें, हमारी अभी अदालत होने वाली है और फिर अमाल तो ले जाएंगे, है ना, और फिर कोई नतीजा निकलेगा। अगर यही मसीह है तो मुझे ऐसे मसीह की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कई हैं, ऐसे तो सारी ही किताबें ये कहती हैं। ऐसे तो जो जिनके पास इल्हामी किताब है भी नहीं, वो भी ऐसे ही कहते हैं। को काम को कमालो के शायद जड़ी नाल जानी नाल ते मुश्किल ना पता नहीं केड़ी शायद जानी, मुश्किल ही कोई शायद आएगी। जो दुनिया की चीजें हैं, जो आपने नेकियां शेकियां की हुई इधर, यानी जड़ी रहो, फिर वही मिसाल देते बच्चे की तरह दे दे, यानी गोबर की प्लेट पर कितना दही डाले कि वो खाने के लायक हो जाए, है ना? क्यों बच्चों? गोबर की प्लेट पर क्या डाले? दही डाले। किसी और को कोई और चीज पसंद है, वो डाल लें, वो डाल के देखें फिर वो खाने के लायक होता है या नहीं होता है। कईयों को चरगा बड़ा पसंद है, कईयों को बिरयानी बड़ी पसंद है ना, और भी कई लजीज चीजें हैं, मंचूरियन वगैरह। कोई चीज डाल लें, केचप डाल लें, कोई ऐसी चीज कि वो क्या हो जाए? लायक हो जाए। यही इंसान है शरीयत पूरी कर करके चिकन मंचूरियन पाया होते गोबर पे, नहीं कमाल ये डाले, खुदा देख कैसा मसालेदार, खा के दिखा, तो खुदा क्या कहता है? नहीं, हमें मसीह में चाहे जिस तरह मसीह जी उठा उसी तरह हम भी जी उठे। अब मसीह हम में जिंदा है और हम गुनाह और शरीयत के एतबार से मर चुके हैं। हम पर गुनाह और शरीयत के नताइज लागू नहीं हो रहे, क्योंकि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम जमानत पर रिहा किए गए हैं, हम रूह कुद्स के सुपुर्द कर दिए गए हैं ताकि हमारी क्या हो? तकदीस हो। लेकिन ये सब कुछ जुड़ा हुआ था, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक ये जुड़ा हुआ था कि अगर मसीह जाकर सलीबी मौत बर्दाश्त करे और जी उठे, और अगर वो ना जी उठता तो वो पिछले भी जो इस ईमान के साथ फरदौस में गए हैं वो भी मर जाते, सारे के सारे इंसान मर जाते, सबके सब मौत का और अबदी मौत में चले जाते। यशाया
51वां बाब उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। यशाया 51 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। जी। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानित गायब हो जाएंगे और जमीन कीड़े कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी निजात अबद तक रहेगी और मेरी सदाकत महफूज न होगी। ऐ सदाकत शनासो मेरी सुनो। ऐ लोगो जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से न डरो और उनकी तानाजनी से हरासा न हो। उनकी तानाजनी से क्या ना हो? हरासा न हो। कौन सी शरीयत हमारे अंदर है? कलमा, लोगोस, कलमा, जिंदा कलाम। अब मैं जिंदा, बल्कि कौन जिंदा है? खुदा की शरीयत, खुदा के हकीकी असूल, फितरत की तब्दीली का निजाम, तकदीस का सिस्टम और फिदिया और रास्तबाजी, जिसके सबब से हम रास्तबाज ठहराए गए। और अगली आयत में वो जबरदस्त बात कहता है 8वीं आयत, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानद खाएगा और किर्म उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा, लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी निजात पुश्त दर पुश्त। जो आपको शरीयत पर चलाते हैं, जो आपको सैक्रामेंटल बनाते हैं, वो कहते हैं कि ईमान नहीं ला सकते। और बहुत सारे बच्चों के बारे में वो कहते हैं कि वो ईमान नहीं ला सकते अफगान जब तक तुम शरीयत पूरी ना करो। वो कहता है घड़ लो। जब हम घड़ लेते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शरीयत घड़ने में कलीसिया बड़ी माहिर, कोई ना कोई चीज घड़ लेते हैं, फौरी घड़ लेते हैं और उस असूल को अपनी जिंदगी का समझना शुरू करते हैं कि यही निजात। लेकिन जो कुछ अल मसीह ने, जो कुछ वो सेलिब्रेट करते हैं, कलीसियाएं जिस निजात को सेलिब्रेट करती हैं, अगर यीशु मसीह के जी उठने की हद तक करें तो फिर ऐसे ही रहेंगे। और अगर ये सेलिब्रेट करें कि अगर मसीह जी उठा है तो हम भी क्या है? जी उठे, तो फिर हकीकी खुशी होगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा मैं तो पहुंचता ही है ना, मैं तो जी नहीं उठा, तो फिर सेलिब्रेशन कैसी? और आप गवाह कि मसीह जी उठा है तो मैं भी क्या हूं? जी उठा। आप क्या दे रहे हैं? ये सेलिब्रेशन, ये गवाही दे रहे हैं कि मेरा मसीह जी उठा, अब वो मुझ में जिंदा है, वो जिंदा है, उसके सबब से मैं भी जिंदा हूं। सो क्या करें? हमें क्या करना है? बुनियाद दोबारा बनाना है। जो हमने 3, 4, 5 चीजें पढ़ी, फिर पढ़ लेते हैं इब्रानियों 6ठा बाब। बुनियाद दोबारा, बल्कि क्या करें? कमाल की तरफ क्या करें? कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। ये कमाल की तरफ कदम क्या है? मसीह मुझ में जिंदा है और मसीह को मैं अपनी अंदर अपनी जिंदगी बसर करने दूं। किसको? मसीह को अपने अंदर क्या करने दूं? वो अपनी जिंदगी क्या करे? बसर करे। इसलिए मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। वो जिंदा है, उसमें मौत नहीं, और इसीलिए हम यीशु मसीह की जिंदा होने को सेलिब्रेट करते हैं। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? कमाल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और कमाल क्या है? कि यीशु मसीह जी उठा है। कमाल क्या है?
शरीयत शनासी हो चुकी है। कमाल क्या है? अदालत शनासी हो चुकी है। कमाल क्या है? सदाकत यानी रास्तबाजी की शनासी, पहचान हो चुकी। हकीकी रास्तबाजी कौन? अल मसीह की रास्तबाजी। और वही उस सूरत पर, उस रास्तबाजी पर हमारी फितरत को, हमारी सूरत को तामीर करता है। ये शनासाई हमारे लिए बड़ी अहम है, ताकि हम क्या करें? कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। क्या हम तैयार हैं कि हम कमाल की तरफ क्या करें? कदम बढ़ाएं। क्या हम उन उलझनों से जो शरीयत शनासी ना होने के सबब से, अदालत शनासी ना होने के सबब से और सदाकत शनासी ना होने के सबब से जिन चीज़ों पर हम भरोसा करते रहे या करते हैं, क्या हमें ज़रूरत है कि मसीह के जी उठने के सबब से हम जिंदा हैं, हम भी कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और गौर करें, मांगें कि खुदा हमें हकीकी खुशी दे यीशु मसीह के जी उठने के सबब से, हकीकी पहचान दे और हम कमाल की तरफ कदम बढ़ा सकें। एल्डर रंजन से दरख्वास्त है कि वो कलाम की रोशनी में दुआ में रखने को